बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बिहार के जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं उनको लेकर अहम खबर सबसे पहले सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जो भी बिहार के बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं, जो लोग मामूली परीक्षा के चक्कर में नहीं पड़े, वो सबसे सुपीरियर, सबसे सीनियर माने जाएंगे। तमाम जो पत्र निकल रहे थे कि फलाना सीनियर, ढेकाना सीनियर, ये सीनियर वरीय वो होंगे, ये होंगे, विशिष्ट बनकर वरीय होंगे, उस पर खुलासा आ गया है सामने। और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी खुलासा सामने आ गया है। आपको एक एक चीज बताएंगे। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देर किए पूरी खबर सुनिए, अंत तक खबर सुनिए। बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। विशिष्ट बनकर जो पत्र निकाले जा रहे, जितने विशिष्ट शिक्षकों को लेकर और वरीय होने का जो पत्र निकला था वो सब फर्जी पत्र सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि सबसे वरीय, सबसे सुपीरियर ग्रेड पे वाले शिक्षक नियोजित शिक्षक माने जाएंगे। वहीं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग चाह रहे हैं, कल सुबह तक पोर्टल पर सुधार के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। ट्रांसफर रद्द करने के लिए अब किसी भी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जिला आवंटन के बाद ही ट्रांसफर होगा। अपने विद्यालय में अगर रहना चाहते हैं शिक्षक तो अपनी मर्जी चलेगी। 1,30,000 शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जारी हो गई है। 38 जिलों में स्कूल अल्टीमेटम का काम जारी हो गया है। कुल 54% तक स्कूल अल्टीमेटम का काम हो चुका है। जिलों में 30 से 35% आवंटन हो चुका है। 20 जून तक यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर शेयर करें। बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। बता दें कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां ट्रांसफर को लेकर उहापोह की स्थिति मची हुई है, विशिष्ट शिक्षकों तथा बीपीएससी के जो भी टीआरई 1, टीआरई 2, जो बीपीएससी नाम तो दे दिया गया, लेकिन टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं उन लोगों का ट्रांसफ़र होना है। हालांकि शिक्षा विभाग कभी कह रही है कि ट्रांसफ़र होगा, कभी कह रही है कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा। अभी यह बात खुलकर सामने नहीं आई है कि ट्रांसफ़र होगा या ट्रांसफ़र स्थगित रहेगा। यह अभी खुलकर बात सामने नहीं आई है। लेकिन जो एसीएस महोदय डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉलिंग किया था और हेडमास्टर को पकड़ा था कि वह अपना दुकान चला रहे थे, उसके बाद से उन्होंने कहा था कि कैमूर के पहाड़ियों पर सभी विशिष्ट शिक्षक यानी मामूली परीक्षा देकर पास हो गए, जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं या टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जो भी शिक्षक हैं उनको यथाशीघ्र कैमूर की पहाड़ियों पर भेजा जाएगा। वहीं इन बातों में द्वंद्व है, अभी यह बात क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात तो सत्य है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के दिमाग में यह है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं या जो भी टीआरई 1, टीआरई 2 के शिक्षक हैं वह ट्रांसफ़र के लायक हैं, उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ सबसे खुल के बात जो सामने आ रही है, जो बातें अभी तक स्पष्ट हो गई हैं कि जो सक्षमता का परीक्षा पास कर लिए हैं शिक्षक उनका, या टीआरई 1, टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उन लोगों को हर हाल में शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा। भले ही वो एसीएस कोई भी रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार के दिमाग में यह बात है कि ये लोग कहीं ना कहीं सरकार का काम नहीं कर रहे हैं। जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं या टीआरई 1, टीआरई 2 के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो लोग तैयार भी हैं जाने के लिए, चूँकि ट्रांसफ़र का उन लोगों का ऑप्शन भी था और इसी के लिए वो लोग नौकरी ज्वाइन भी किए थे। बहुत सारे लोग शिक्षक शिक्षिका सक्षमता का परीक्षा यानी मामूली परीक्षा इसलिए ही दिए थे कि वो अपने ससुराल, अपने बाल बच्चों के पास पहुंच जाएंगे, उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो अपना वेतन
15,000 रुपये कम पा रहे हैं, लेकिन भले ही कुछ भी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन उनको ये संतुष्टि है कि उनको यथाशीघ्र उनके परिवार वालों के पास भेज दिया जाएगा, जिसको लेकर उनमें कहीं ना कहीं खुशी का माहौल भी दिख रहा है। अब एक अन्य बात सामने जो आ रही है, नियोजित शिक्षक जो भी हैं वो बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों का ट्रांसफ़र का क्या होगा, हम लोग कहाँ भेजे जाएंगे। तो इसको लेकर बड़ा खुलासा सामने आया हुआ है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, अगर पंचायत के नियोजित शिक्षक हैं या प्रखंड के नियोजित शिक्षक हैं या नगर के नियोजित शिक्षक हैं, तो चूँकि ये लोग नगर निकाय या पंचायत के निकाय या प्रखंड के निकाय के बहाल नियोजित शिक्षक हैं, तो इनका अगर ट्रांसफ़र भी होता है तो ये कैमूर की पहाड़ियों में नहीं जाएंगे। इस बात को खुलकर जाना या समझा जा सकता है, चूँकि नियोजन इकाई के अंतर्गत ये लोग बहाल हैं और इनको इस नियोजन इकाई से बाहर कोई भी नहीं भेज सकता है। बाकी जो लोग 20 साल, 22 साल, 25 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, उनका अगर ट्रांसफ़र भी होता है तो वे लोग अपने पंचायत के अधीन जहाँ भी अन्य विद्यालय है वहाँ से दूसरे विद्यालय में जा सकते हैं। मतलब वह जो विद्यालय होगा वह पंचायत के अधीन होगा। आपके विद्यालय में दूसरे विद्यालय के, आपके पंचायत के शिक्षक आ सकते हैं, आप उनके विद्यालय में जा सकते हैं। यही हो सकता है। जो प्रखंड में है, प्रखंड के दूसरे विद्यालय में जा सकते हैं, लेकिन वह 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में ही रहेंगे। यह बात खुलकर सामने आ गई है, चाहे वो नगर निकाय के हों, चाहे प्रखंड निकाय के हों या पंचायत के निकाय के नियोजित शिक्षक हों। उन लोगों को कहीं भी कैमूर की पहाड़ियों या जहानाबाद नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि सरकार अगर चाह भी ले तो अनुशंसा कर सकती है। नियोजन इकाई एक स्वतंत्र इकाई होती है। बता दें कि भारत का जब संविधान लिखा गया था, भारत का संविधान कुछ रूस से ले लिया गया, कुछ अमेरिका से ले लिया गया, कुछ अन्य तमाम देशों से लेकर बनाया गया है। लेकिन जब महात्मा गांधी को यह सौंपा गया संविधान, तो महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया और बुलाकर कहा कि राजेंद्र बाबू थोड़ा सा इसको पढ़ कर देखिए कि इसमें गाँवों की चर्चा कहाँ की गई है, क्या गाँवों का चर्चा किया गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू गए और दूसरे दिन जब लौटे तो महात्मा गांधी से उन्होंने कहा था कि इस संविधान में गाँव की चर्चा ही नहीं है। चूँकि 80% आबादी भारत की गाँव में बसती है, महात्मा गांधी को बहुत चिंता हुई। उन्होंने कहा कि इसमें तो नया कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ना पड़ेगा। और फिर हुआ क्या? वही हुआ जो गाँव के लिए जोड़ा गया। गाँव के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बने और गाँव के लिए अलग से पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुच्छेद बनाए गए। बाद में उन पंचायतों के लिए पंचायत स्तर पर केंद्र से फंडिंग हुआ और पंचायतों के विकास के लिए स्पेशल केंद्र सरकार पैसा देना शुरू कर दी। कहने का अर्थ यह है कि जो भी नियोजन इकाई है वह पंचायत स्तरीय है और पंचायत एक स्वतंत्र इकाई है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा फंडिंग होता है। यह एक स्वतंत्र इकाई है। कोई भी राज्य सरकार पंचायतों में दबाव नहीं डाल सकती है, किसी को निकाल नहीं सकती है। यही कारण है कि तमाम जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। वो जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो भी निकाय के अभी तक बचे हुए शिक्षक हैं, वह नियोजन इकाई के तहत हैं और सरकार चाह कर भी उनको जब चाहे बर्खास्त नहीं कर सकती है, उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। कोई भी राज्य सरकार हो वह नियोजन इकाई को यानी पंचायती स्तर पर नियोजन इकाई को अपना पत्र भेज सकती है, अनुशंसा कर सकती है, लेकिन डायरेक्टली कोई कार्रवाई
कर नहीं सकती है। तो इसको लेकर एक बड़ा खुलासा आपको बता दें कि हर हाल में जो भी नियोजित यानी निकाय के जो शिक्षक हैं वो अपने पंचायत के अंतर्गत ही उनका ट्रांसफर होगा, वो कहीं बाहर नहीं भेजे जा सकते हैं। हाँ, जो लोग सक्षमता का परीक्षा पास कर गए हैं, जो मामूली परीक्षा पास करके और 1/1/2025 से लेकर 1/7/1/2025 को के बीच जो ज्वाइन कर लिए या सक्षमता 2 यानी मामूली परीक्षा 2 को देकर जो मई में जो ज्वाइन कर लिए, उनके साथ जो अप्रैल में या मई में जो ज्वाइन किए हैं उनके साथ हो सकता है कि वो लोग विशिष्ट बन गए, वो लोग जो भी बातें सामने आ रही हैं वो लोग भेजे जा सकते हैं, वो कैमूर की पहाड़ियों पर भेजे जाएं या जहानाबाद भेजे जाएं या बिहार के कहीं भी दूर दराज भेजे जा सकते हैं। या सरकार और शिक्षा विभाग का जो मंतव्य आ रहा है, जो अंदरूनी खबरें आ रही हैं कि कहीं न कहीं इन विशिष्ट शिक्षकों को या TRE 1, TRE 2 या TRE 3 या TRE जितनी भी बहालियां हो रही हैं, इन लोगों का ट्रांसफ़र किया भी जाएगा। यह बात खुलकर सामने आ गया है कि जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वह सुखी संपन्न अपने आसपास इर्द गिर्द ही रहेंगे। ये लंद फंद वाले नहीं हैं, ये लोग शांति से अपनी नौकरी अपने आसपास करेंगे। एक और बात जो सामने आ रही है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं इनका वेतनमान है, इन लोगों को 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान मिलता है। वहीं अभी जो उनका ग्रेड पे है वह ग्रेड पे 2000 है। जब उनका प्रोन्नति हो जाएगा, क्योंकि 20 साल 22 साल 18 साल 15 साल से ये लोग नौकरी कर रहे हैं, तो इन लोगों को नियमावली 2020 के अनुसार प्रोन्नति मिलनी है और प्रोन्नति जब इनका मिल जाएगा तो इनका ग्रेड पे 2400 हो जाएगा और प्रोन्नति इनको मिलना भी है। तमाम धरना प्रदर्शन, बिहार के कई जिलों में धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोर्ट में केस भी हुआ है और हाई कोर्ट ने तो यह फैसला भी दे दिया है कि 2020 के नियमावली के तहत 8 सालों के बाद ही जो लगातार निकाय के शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, 8 वर्ष अगर पूर्ण सेवा सेटिस्फैक्टिव सेवा कर ली है तो उनका प्रोन्नति किया जा सकता है। तो सरकार भी मान रही है कि ये लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, 12 सालों से काम करने के बाद सरकार कई जिलों में जैसे औरंगाबाद समेत अन्य जहानाबाद वगैरह कई जिलों में दी भी हुई है। हालांकि तमाम गोपालगंज से और छपरा के तमाम कई प्रखंडों से यह पत्र निकल भी गया है कि सबको प्रोन्नति दी जाएगी। चूँकि हाईकोर्ट का आदेश है, पटना उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि सबको प्रोन्नति दी जानी चाहिए। प्रोन्नति के बाद ये राज्यकर्मी जो हैं इनका एक ग्रेड पे बढ़ जाएगा, ये 2000 से 2400 ग्रेड पे इनको मिलने लगेगा। ये नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी है, किसी भी प्रकार का संदेह इसमें नहीं है, किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो लोग समझे नहीं और विशिष्ट शिक्षक नियमावली नहीं पढ़े, हड़बड़ दड़बड़ में राज्यकर्मी और सरकारी के चक्कर में जो लोग मामूली परीक्षा को देकर और बन गए राज्यकर्मी, उनका ग्रेड पे और वेतनमान समाप्त हो गया। और HRMS पर अगर नहीं विश्वास है तो वो लोग देख सकते हैं। इन लोगों का ट्रांसफर भी होगा कैमूर की पहाड़ियों पर। तो इन बातों को लेकर सारा खुलासा सामने आ गया है। नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। बता दें कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां ट्रांसफर को लेकर उहापोह की स्थिति मची हुई है विशिष्ट शिक्षकों तथा BPSC के जो भी TRE 1, TRE 2, जो BPSC नाम तो दे दिया गया, लेकिन TRE 1, TRE 2, TRE 3 के जो शिक्षक हैं उन लोगों का ट्रांसफ़र होना है।
हालांकि शिक्षा विभाग कभी कह रही है कि ट्रांसफ़र होगा, कभी कह रही है कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा। अभी यह बात खुलकर सामने नहीं आई है कि ट्रांसफ़र होगा या ट्रांसफ़र स्थगित रहेगा, यह अभी खुलकर बात सामने नहीं आई है। लेकिन जो एसीएस महोदय डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉलिंग किया था और हेडमास्टर को पकड़ा था कि वह अपना दुकान चला रहे थे, उसके बाद से उन्होंने कहा था कि कैमूर के पहाड़ियों पर सभी विशिष्ट शिक्षक यानी मामूली परीक्षा देकर पास हो गए, जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं या टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जो भी शिक्षक हैं उनको यथाशीघ्र कैमूर की पहाड़ियों पर भेजा जाएगा। वहीं इन बातों में द्वंद्व है, अभी यह बात क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात तो सत्य है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के दिमाग में यह है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं या जो भी टीआरई 1, टीआरई 2 के शिक्षक हैं वह ट्रांसफ़र के लायक हैं, उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ सबसे खुल के बात जो सामने आ रही है, जो बातें अभी तक स्पष्ट हो गई हैं कि जो सक्षमता का परीक्षा पास कर लिए हैं शिक्षक, उनका या टीआरई 1, टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उन लोगों को हर हाल में शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा, भले ही वो एसीएस कोई भी रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार के दिमाग में यह बात है कि ये लोग कहीं ना कहीं सरकार का काम नहीं कर रहे हैं। जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं या टीआरई 1, टीआरई 2 के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो लोग तैयार भी हैं जाने के लिए, चूँकि ट्रांसफ़र का उन लोगों का ऑप्शन भी था और इसी के लिए वो लोग नौकरी ज्वाइन भी किए थे। बहुत सारे लोग शिक्षक शिक्षिका सक्षमता का परीक्षा यानी मामूली परीक्षा इसलिए ही दिए थे कि वो अपने ससुराल अपने बाल बच्चों के पास पहुंच जाएंगे, उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो अपना वेतन 15,000 रुपये कम पा रहे हैं, लेकिन भले ही कुछ भी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन उनको ये संतुष्टि है कि उनको यथाशीघ्र उनके परिवार वालों के पास भेज दिया जाएगा, जिसको लेकर उनमें कहीं ना कहीं खुशी का माहौल भी दिख रहा है। अब एक अन्य बात सामने जो आ रही है, नियोजित शिक्षक जो भी हैं वो बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों का ट्रांसफ़र का क्या होगा, हम लोग कहाँ भेजे जाएंगे। तो इसको लेकर बड़ा खुलासा सामने आया हुआ है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, अगर पंचायत के नियोजित शिक्षक हैं या प्रखंड के नियोजित शिक्षक हैं या नगर के नियोजित शिक्षक हैं, तो चूँकि ये लोग नगर निकाय या पंचायत के निकाय या प्रखंड के निकाय के बहाल नियोजित शिक्षक हैं, तो इनका अगर ट्रांसफ़र भी होता है तो ये कैमूर की पहाड़ियों में नहीं जाएंगे। इस बात को खुलकर जाना या समझा जा सकता है, चूँकि नियोजन इकाई के अंतर्गत ये लोग बहाल हैं और इनको इस नियोजन इकाई से बाहर कोई भी नहीं भेज सकता है। बाकी जो लोग 20 साल, 22 साल, 25 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, उनका अगर ट्रांसफ़र भी होता है तो वे लोग अपने पंचायत के अधीन जहाँ भी अन्य विद्यालय है वहाँ से दूसरे विद्यालय में जा सकते हैं। मतलब वह जो विद्यालय होगा वह पंचायत के अधीन होगा। आपके विद्यालय में दूसरे विद्यालय के आपके पंचायत के शिक्षक आ सकते हैं, आप उनके विद्यालय में जा सकते हैं। यही हो सकता है। जो प्रखंड में है, प्रखंड के दूसरे विद्यालय में जा सकते हैं, लेकिन वह 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में ही रहेंगे। यह बात खुलकर सामने आ गई है, चाहे वो नगर निकाय के हों, चाहे प्रखंड निकाय के हों या पंचायत के निकाय के नियोजित शिक्षक हों। उन लोगों को कहीं भी कैमूर की पहाड़ियों या जहानाबाद नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि सरकार अगर चाह भी ले तो अनुशंसा कर सकती है। नियोजन इकाई एक स्वतंत्र इकाई होती है। बता दें कि भारत का जब संविधान लिखा गया था, भारत का संविधान कुछ रूस से ले लिया गया, कुछ अमेरिका से ले लिया गया, कुछ अन्य तमाम देशों से लेकर बनाया गया है। लेकिन जब महात्मा गांधी
को यह सौंपा गया संविधान, तो महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया और बुलाकर कहा कि राजेंद्र बाबू थोड़ा सा इसको पढ़ कर देखिए कि इसमें गाँवों की चर्चा कहाँ की गई है, क्या गाँवों का चर्चा किया गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू गए और दूसरे दिन जब लौटे तो महात्मा गांधी से उन्होंने कहा था कि इस संविधान में गाँव की चर्चा ही नहीं है। चूँकि 80% आबादी भारत की गाँव में बसती है, महात्मा गांधी को बहुत चिंता हुई। उन्होंने कहा कि इसमें तो नया कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ना पड़ेगा, और फिर हुआ क्या, वही हुआ जो गाँव के लिए जोड़ा गया। गाँव के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बने और गाँव के लिए अलग से पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुच्छेद बनाए गए। बाद में उन पंचायतों के लिए पंचायत स्तर पर केंद्र से फंडिंग हुआ और पंचायतों के विकास के लिए स्पेशल केंद्र सरकार पैसा देना शुरू कर दी। कहने का अर्थ यह है कि जो भी नियोजन इकाई है वह पंचायत स्तरीय है और पंचायत एक स्वतंत्र इकाई है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा फंडिंग होता है। यह एक स्वतंत्र इकाई है। कोई भी राज्य सरकार पंचायतों में दबाव नहीं डाल सकती है, किसी को निकाल नहीं सकती है। यही कारण है कि तमाम जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। वो जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो भी निकाय के अभी तक बचे हुए शिक्षक हैं, वह नियोजन इकाई के तहत हैं और सरकार चाह कर भी उनको जब चाहे बर्खास्त नहीं कर सकती है, उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। कोई भी राज्य सरकार हो वह नियोजन इकाई को यानी पंचायती स्तर पर नियोजन इकाई को अपना पत्र भेज सकती है, अनुशंसा कर सकती है, लेकिन डायरेक्टली कोई कार्रवाई कर नहीं सकती है। तो इसको लेकर एक बड़ा खुलासा आपको बता दें कि हर हाल में जो भी नियोजित यानी निकाय के जो शिक्षक हैं वो अपने पंचायत के अंतर्गत ही उनका ट्रांसफर होगा, वो कहीं बाहर नहीं भेजे जा सकते हैं। हाँ, जो लोग सक्षमता का परीक्षा पास कर गए हैं, जो मामूली परीक्षा पास करके और 1/1/2025 से लेकर 1/7/1/2025 को के बीच जो ज्वाइन कर लिए या सक्षमता 2 यानी मामूली परीक्षा 2 को देकर जो मई में जो ज्वाइन कर लिए, उनके साथ जो अप्रैल में या मई में जो ज्वाइन किए हैं उनके साथ हो सकता है कि वो लोग विशिष्ट बन गए। वो लोग जो भी बातें सामने आ रही हैं वो लोग भेजे जा सकते हैं। वो कैमूर की पहाड़ियों पर भेजे जाएं या जहानाबाद भेजे जाएं या बिहार के कहीं भी दूर दराज भेजे जा सकते हैं। यह सरकार और शिक्षा विभाग का जो मंतव्य आ रहा है, जो अंदरूनी खबरें आ रही हैं कि कहीं न कहीं इन विशिष्ट शिक्षकों को या TRE1, TRE2 या TRE3 या TRE जितनी भी बहालियां हो रही हैं, इन लोगों का ट्रांसफ़र किया भी जाएगा। यह बात खुलकर सामने आ गया है कि जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वह सुखी संपन्न अपने आसपास इर्द गिर्द ही रहेंगे। ये लंद फंद वाले नहीं हैं। ये लोग शांति से अपनी नौकरी अपने आसपास करेंगे। एक और बात जो सामने आ रही है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं इनका वेतनमान है, इन लोगों को 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान मिलता है। वहीं अभी जो उनका ग्रेड पे है वह ग्रेड पे 2000 है। जब उनका प्रोन्नति हो जाएगा, क्योंकि 20 साल 22 साल 18 साल 15 साल से ये लोग नौकरी कर रहे हैं, तो इन लोगों को नियमावली 2020 के अनुसार प्रोन्नति मिलनी है। और प्रोन्नति जब इनका मिल जाएगा तो इनका ग्रेड पे 2400 हो जाएगा। और प्रोन्नति इनको मिलना भी है। तमाम धरना प्रदर्शन, बिहार के कई जिलों में धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोर्ट में केस भी हुआ है और हाई कोर्ट ने तो यह फैसला भी दे दिया है कि 2020 के नियमावली के तहत
8 सालों के बाद ही जो लगातार निकाय के शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, 8 वर्ष अगर पूर्ण सेवा, सेटिस्फैक्टिव सेवा कर ली है तो उनका प्रोन्नति किया जा सकता है। तो सरकार भी मान रही है कि ये लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं। 12 सालों से काम करने के बाद सरकार कई जिलों में, जैसे औरंगाबाद समेत अन्य जहानाबाद वगैरह कई जिलों में दी भी हुई है। हालांकि तमाम गोपालगंज से और छपरा के तमाम कई प्रखंडों से यह पत्र निकल भी गया है कि सबको प्रोन्नति दी जाएगी। चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है, पटना उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि सबको प्रोन्नति दी जानी चाहिए। प्रोन्नति के बाद ये राज्यकर्मी जो हैं, इनका एक ग्रेड पे बढ़ जाएगा। ये 2000 से 2400 ग्रेड पे इनको मिलने लगेगा। ये नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी है, किसी भी प्रकार का संदेह इसमें नहीं है, किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो लोग समझे नहीं और विशिष्ट शिक्षक नियमावली नहीं पढ़े, हड़बड़ दड़बड़ में राज्यकर्मी और सरकारी के चक्कर में जो लोग मामूली परीक्षा को देकर और बन गए राज्यकर्मी, उनका ग्रेड पे और वेतनमान समाप्त हो गया। और HRMS पर अगर नहीं विश्वास है तो वो लोग देख सकते हैं। इन लोगों का ट्रांसफर भी होगा कैमूर की पहाड़ियों पर। तो इन बातों को लेकर सारा खुलासा सामने आ गया है।